नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं कैरियर टॉक के इस वीडियो सीरीज में। ये वीडियो सीरीज में हम कैरियर से जुड़े हुए अलग-अलग वीडियोस बनाने वाले हैं। बहुत सारे कैरियर्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो हमारा मेन पर्पस है कैरियर अवेयरनेस लाना। हर कैरियर से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस कैरियर को सालों से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। और हमारा पर्पस है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कैरियर प्लान कर रहे हैं, तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, पूरी जानकारी के साथ डिसीजन ले सकें और उनको सही डायरेक्शन मिले। आज हम ऐसे ही बड़े कोर्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, बेहतरीन कोर्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस आज दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन माना जाता है और बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है। तो आज हम विस्तार से समझने जा रहे हैं कि एक्चुरियल साइंस कोर्स क्या है, क्या उसका जॉब प्रोफाइल है, कैसे उसमें हम इनरोल कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और आगे जाके उसके स्कोप्स क्या क्या हैं। आज हम पूरा विस्तार से डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कोर्स की चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम सर। राकेश जी, हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज हमको समय दिया और आज आप इस वीडियो को हमारे साथ रिकॉर्ड करें। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू यू। थैंक यू पीयूष जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, बिकॉज एक्चुरियल साइंस इज इट्स अ वेरी ओल्ड कोर्स इन इंडिया, बट very few people are still aware about this course. And it's a very rewarding career. I can see on the ground के लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। मैं भी एजुकेशन से लगभग 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, बट आई नो दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर, पेरेंट्स आर नॉट अवेयर। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ करते हैं कि लोगों को जानकारी पहुंचे। पहले मैं राकेश जी के बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बता देता हूँ। राकेश जी जो है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना मैथ्स ग्रेजुएशन किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद उनका टीचिंग में पैशन था और लोगों से, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में उनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। तो लास्ट 20 इयर्स से 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है राकेश जी को टीचिंग के अंदर। एंड फ्रेंड्स, यू वोंट बिलीव, लास्ट 13 इयर्स से वो एक्चुरियल साइंस के बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उनके ढेर सारे स्टूडेंट्स जो हैं आज एक्चुअली बन चुके हैं और एक्चुअली की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं। उनको, राकेश जी को लगभग कंसिस्टेंटली जीसीए अवार्ड्स मिलते आ रहे हैं। एजुकेशन के बहुत ही रेप्यूटेड अवार्ड्स हैं जीसीए के, वो उनको रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं क्योंकि एजुकेशन फील्ड को उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही जबरदस्त है। एंड ही इज कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल। वहां पे कॉर्पोरेट्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में जाके वहां जो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली परस्यू कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है एक्चुअली के 2-3 पेपर पास करके कंपनीज में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनको कॉर्पोरेट्स में जाके ट्रेन करते हैं और आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करनी है वो बताते हैं। तो आई बिलीव ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। एंड राकेश जी, देखिए, मैं तो जितना ट्रैक कर पाया, जितना मैंने जानकारी लेने, मतलब मैंने कोशिश की पूरी जानकारी लेने की, बट थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपके पास आपकी जर्नी सुनना चाहता हूँ कि हाउ यू केम टू दिस कैरियर, कैसे आपको इस कैरियर में इंटरेस्ट हुआ। तो थोड़ा सा प्लीज व्यूअर्स को बताएं आपके बारे में जी। Thank you, Piyush ji, for my nice introduction. So I'll tell my journey, how I started. See, basically, one of my friend, father is a principal in government school. So he told me ki Rakesh, do actually, because you are very good in mathematics. Okay. So that time in 2003, he told me about this course. So I started searching that time, and there is no, as such guidance available for actuarial science. Definitely. So I met a lot of people to understand what is this course all about, how to start this course. So you can't believe, after knowing in 2003, I have given my first exam in the 2004. It took me 1 year to understand the structure of the exam, how to enroll. I went to Bombay for II, that is our examination body. Okay. So in 2004, I have given my first exam.
जी. And from there my journey started. That time I'm doing a job also. I was a online tutor. I Okay. was teaching Kaplan and Texas University online. जी. जी. So after giving 2004 exam, then again I got stuck because I've got no help from anyone. So I remember in 2006, there is one exam called CT9 II has introduced, Okay. where that is a compulsory that you, once you have taken the admission in actuarial course, within next 2 years you have to complete that paper. Okay. So for that paper, I went to Pune to give that exam. So Okay. there first time I met a lot of actuaries. So Okay. there are How you around got the 40 invite? students in my batch. Yeah. Okay. So from there we made a one study group actually in Delhi. So there Okay. are few Delhi people. So we are 5 people who started studying in library in Shalimar Bagh. Yeah. From one day we have an idea, why not ki yaar, this is very beneficial to us basically when we started studying together, because जी. we all are from different background. I have a math background. There's a one guy who is CA basically, Gaurav Okay. Batra. Then Okay. there is a girl, she's a economics honors from SRCC. Okay. So we are Well, the everyone is clear. having a different background, and that make us learn a lot. So Okay. one day we have decided, why not to start a coaching institute to help the other people also. Great. So in 2007, we, with that idea, we have started to help the students. So we Okay. five started the coaching institute at the name of Future Track, and Okay. out of 5 of us, now 4 are qualified actuaries. Okay. So there is Sonam is there, Vikas is there, Neha, and Gaurav, and सर all are for बहुत ही qualified actuaries. इज रियली So मोटिवेटिंग कि जहां पे hmm, किसी को कोई जानकारी नहीं थी, आपने खुद ने पूरी जानकारी इकट्ठा की, और आज 2020 में 2020 में भी लोगों को जानकारी नहीं है, यू अप्रोच फॉर दिस कोर्स 2003, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। और उस समय से आप अभी भी, जहां लोगों को आपको पूरा बताना पड़ता है कि ये कोर्स क्या है और इस क्या कोर्स है? को आप सर्व करें, दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ ग्रेट थिंग। ग्रेट सर। It's a really a big family for us. Now it's not at all a coaching institute for us. This is a big family. It's a very small actuarial family. You can say that. So almost you can say that we have already 45 qualified actuaries from our institute in past सर 13 ऑल years. ओवर इंडिया कितने Of, होंगे एक्चुअलीज टोटल? so all over India, there are around 300 actuaries. Total actuaries are there. And Out of out of which which you can say 45 that is 45 contributed by Future Track Academy. That is future track. great. Yeah, yeah. That means So 15 to 20% actuaries जो है वो इंडिया के, वो आपके यहाँ से और आपके संपर्क right, में sir. आके बने हुए हैं. That is a great Right, sir. achievement. सर So बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेनी है and we are expecting a lot. तो पहले बेसिकली आप थोड़ा सा ब्रीफ इस कोर्स के बारे में हमें बता दें, थोड़ी जानकारी दे दें, फिर मैं आपको थोड़ा और परेशान करूंगा, बहुत सारे सवाल पूछूंगा जी। sure, sir. सर अभी एक हम प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें पूरा का पूरा एक्चुअरियल कोर्स के बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आप पूरा वो हमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो वी कैन सी Right, द प्रेजेंटेशन आई थिंक। right, right. Can I start? यस 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 सर। So, so friends, actuaries is one of the very challenging and rewarding career. An actuary is a business professional who analyze the financial consequences of a risk. So the basic skill set for requiring, to do actuaries is you are very good in mathematics and statistics. So with the help of math and stats, we solve the business problems, especially you can say that of insurance sector. ओके In insurance sector, that is one of the main sector where you can say that 90% of actuaries are working, ओके। right? So बेसिकली yes, मैथमेटिकल बैकग्राउंड बच्चे का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। right, sir, because we have to predict about the future scenarios. So with ओके the help of maths only, we can, predict about the things. So ओके you are very good in numbers, you can say that. ओके ओके ओके। तो सर ये Okay. बहुत बार ये जैसे 12th के स्टूडेंट्स हैं तो Hmm. गुजरात बोर्ड में मैथमेटिक्स उनका नहीं होता है, दे आर हैविंग Okay. स्टैटिस्टिक्स, बट वो भी बेसिक लेवल का होता है, इतना एडवांस लेवल का नहीं होता है। तो Okay. उस बेस पे स्टूडेंट डिसाइड करे कि ही शुड बी गोइंग फॉर एक्चुअरियल और नॉट। अगर से अगर उनका ये प्रॉब्लम है स्टार्ट, से उनको मैथ्स तो खुद पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली द कैलकुलस पार्ट। ओके
We are requiring a lot of calculus, so then they have to take, individual tuitions, or they have to study their own, because Okay. without calculus and all, you can't compete in actuarial science. Okay. So मैथ्स का बैकग्राउंड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा. बनाना ही पड़ेगा. जी जी. Okay. Yes. Yes. So let's discuss what actuary do basically. Okay. Okay. So Yes. on the next slide, I will tell you what the actuarial work basically. That is a very important thing, because people, some know, most of the people know now about actuarial, but they don't know what actuary do actually Yes. basically. उनका प्रोफाइल क्या है वही पता नहीं. The first thing जी. so see, very basic necessity of our is basically we have to take a car insurance, right? So for that car insurance, we have to pay some premium to the insurance company. Yes. Right. Yes. So what premium the company charge, so that both the company as well as the policy holder are in win-win situation. That is the first task you can say we actually do. Okay. So with the help of maths and stats, we predict like what are the chances of an accident. Okay. If the accident occur, what are the chances of, what is the amount of loss they will have? Okay. Okay. What are the chances of theft of the car? Okay. What is the age of driver, so that we can calculate the risk? Like 18-year-old person has a more chances of an accident than the person having an age of 30. Okay. Right. Great. So with So based including on all the these data, factors, we go for the prediction कि कितना loss Yep. हो सकता है, कितने accidents हो Right. सकते हैं. तो I think historical data को base रख के future को predict करने का काम actually करता है. That's what I'm that understanding. is the first, yeah. So that is, you can say that an example I have taken from the general insurance. Okay. Similarly, class, we are having a life insurance product also. जी. Like I am the only person in my family who's earning a livelihood. And my biggest concern is what happened to my family if I die. That's the biggest concern, I think, for everyone in the society, right? जी. So for that, we have a particular product called term assurance. So I have taken myself a policy of 1 crore rupees premium. Ki if something happened to me, my family will get 1 crore rupees. So again, question come, what is the premium I have to pay for next 30 years? Yes. So again, we are people who are, serving the society also. And this is a social cause. Definitely, definitely. So insurance that is another is thing. basically a Then you social have, cause. Yes. yeah. So similarly, we have our homes also. We want to protect our home from the fire. Yes. We want to have a, insured from the theft part. जी. So again, the policy is required. So again, actuaries come into picture to calculate the premium part. So in short, you can say that most of the insurance products are designed by actuary only. Yes. We are the people who design, develop, do the valuation of the insurance product, right? Okay. Similarly, retirement schemes are also there. Okay, once I retire, I want to have a pension. So what is the salary deduction I have right now so that I get a good pension? That is also one of the work of actuarial people. Okay. Okay. Right? तो जितने So this भी is a अभी hard मार्केट में इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जितने भी मार्केट में पेंशन प्लान्स हैं, वो सारे के सारे प्लान्स आर डिजाइन्ड बाय एक्चुअरीज बेसिकली, दैट वी कैन से. Perfect. Right. Right, So sir. Right, sir. growth of insurance sector will definitely lead to growth of actuary. That also we can Right. conclude. तो You can आज की conclude, तारीख sir. में we can say कि इंडिया जो है वो सबसे कम एक्सप्लोर्ड है इंश्योरेंस सेक्टर के हिसाब से. तो Right, sir. Very less I believe it is, penetration we are having. बहुत ही आगे जाना है. मुझे लगता है कि इंश्योरेंस की Right, sir. बहुत ही एक्सप्लोर होना बाकी है अभी भी. जी. Right, sir. Right, sir. जी. So we have only 1 to 2% penetration in India. So out of 135 crore people in India, we are having only 1 to 2% people who are insured. So you can see the potential in Indian market. Yes. So that is one of the reason now Amazon is starting an insurance in India. That is a latest update. So Amazon is coming up with the insurance in India also. So we can expect कि भाई Reliance भी start कर ही देगा अभी. Reliance already है. Already Reliance already है. Reliance general insurance भी है, Reliance life insurance भी है. जी. हाँ. जी. तो Reliance की already general insurance भी है, life insurance भी है. They are having a health insurance also. जी. So lot of potential is there in this field.
because still we are at very nascent stage. जी. It's just a beginning, you can say that. Okay, yes. Okay. The lot of student ask me this question कि सर इतना पोटेंशियल है, इतना कुछ है इंश्योरेंस, बट स्टिल इंडिया के अंदर इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है? बहुत बड़ा रीजन. तो उसका एक रीजन था क्योंकि 2000 तक अगर आप इंडियन इंश्योरेंस देखें तो वी आर ओनली हैविंग अ गवर्नमेंट कंपनीज. पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी थी, दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं. Yes, yes. देयर आर 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड, न्यू इंडिया and your national, Oriental. So National. there are only New 4 India. GI New companies, insurance, yes. and these 5 companies are government companies. So that is one of the reason कि actual requirement इतनी ज्यादा नहीं थी, Okay. right? So इसीलिए actuarial की इतने ज्यादा लोगों को awareness नहीं थी. It is restricted to the LIC people only. कि जी. सिर्फ LIC तक limited था ये. जी. 2000 के अंदर government has decided to privatize this sector. Yes. So आज 2020 के अंदर we have 56 insurance company in India right now. Great, great, great. So Sir, from मेरी 5 to 56. एक यूएस में मेरा एक फ्रेंड है, उनसे बातचीत हो रही थी. They have in US they have 900 insurance companies. So मतलब इंडिया के अंदर भी था 1955 से पहले. बहुत ही बाकी है जी. इंडिया में सर आप वहां की बात कर रहे हैं, आप श्रीलंका के अंदर बात कर रहे हैं. श्रीलंका के अंदर 100 से प्लस कंपनीज हैं. क्या बात है. श्रीलंका हमसे बहुत छोटा है. 100 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर इन श्रीलंका इटसेल्फ. ओके, ओके. बट एक्चुअली इंडिया के अंदर दैट टाइम लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आर फेल्ड इन 1955 की अगर हम बात करें. दैट टाइम नेहरू जी हैज डिसाइडेड टू कंबाइन ऑल द इंश्योरेंस कंपनी. अराउंड 85 कंपनीज थी जहां तक मुझे याद है. तो उन सबको मिलाकर एक LIC बनाया गया था. तो इंश्योरेंस इंडिया के अंदर भी बहुत स्प्रेडेड था, बट इसको नेशनलाइज किया गया in 1955. Okay. So that is one of the reason कि इंडिया के अंदर for 45 years it is not having too many insurance companies. Okay. But now we have around 56 insurance company. Plus Manmohan Singh ji has opened the floodgates for the international companies to establish offices in India. So we have 100 plus insurance, brokers or outsourced companies in India right now. Okay. You're all big 4, EY, KPMG, PwC, Deloitte, everyone is hiring actuarial people now. They have actuarial projects also now. Okay. We have a company like Aon, Mercer, Milliman, Tower Watson. These are the big companies worldwide who are having offices in India. Swiss Re, they have an Asian office in India right now in Bangalore. Okay. So that is where the, lot of jobs are coming up because of those 100 plus companies which are hiring actually. Because worldwide the actuarial cost is very high, but in India still the starting salary of actuaries is on the lower side if I compare to the worldwide. Okay. So that is the advantage the companies are looking for. And that is one of the reason there is a lot of job opportunities are there in the market for next 5 to 10 years. You can say. Okay. Globally, we can say. Yep. You can say. Yeah. So let's see now how we start this career. So friends, first there are, we talk about the Institute of Actuaries of India, Mumbai. So like CA, we have one chartered body, ICAI, Institute and Chartered Accountancy of India, which conduct the, CA exams. Everyone know about the CA. Similarly, class for India, we have IAI for actuarial science. In India, you can say that IAI conduct the exam for actuarial science. This is the governing body, and under 2006 Parliament Act, it is directly coming under the central government, like ICAI, right? Earlier, it is an anonymous body, ASI, Actuarial Society of India. But now in 2006, they have passed the Parliament Act. After that, it become IAI, Institute of Actuaries of India. Okay. So to start the actuaries, you must pass 12th standard with English medium as your 12th pass part in mathematics. And you have to give the entrance test called ACET, Actuarial Common Entrance Test. Basically, this is having a pattern of MCQ questions, 3 hours, having 5 subjects: data interpretation, logical reasoning, English and mathematics
as well as statistics. Okay, तो normal aptitude पूछा जाता है इसमें. Yeah, normal aptitude they ask, Basically and it दो conducted entrance twice a test. year. Yes, yes. Entrance test जो भी है, जैसे MBA में पूछा जाता है या फिर UPSC के CSET में पूछा जाता उतना हार्ड नहीं होता. Okay. Right, but उतना हार्ड लेवल नहीं होता इसका. That is the most important thing. They are not looking forward कि you are champ like MBA में बहुत ही all these 5 subjects they have very difficult level. But यहाँ पे difficult level नहीं है इतना in compared to अगर मैं बाकी entrance. So after that there are total 13 exams. So we'll discuss that in the next slide. Okay. There is one more very famous society, that is Institute and Faculty of Actuaries UK. So this is an international actuarial body. Okay. And you can say that Indian curriculum has derived from the Institute and Faculty of Actuaries of UK only. Okay. So right now they have taken the books and everything from Institute and Faculty of Actuaries only. Okay. So, and even in right now in India, if you check, 60% to 70% of the Indian people are doing the actuarial from IFOA only. Okay. तो Because of better structured exams, basic. जी. इंडिया की एक्चुअरीज भी ज्वाइन कर सकते करते हैं, but यूके भी कर सकते हैं. जी. यूके भी कर सकते हैं. Earlier there was an exemption system also कि 2019 तक ये था कि आप जो भी इंडिया से एग्जाम क्लियर करेंगे वो यूके में क्लियर करने की जरूरत नहीं है. और यूके में जो क्लियर करेंगे वो इंडिया में क्लियर करने की जरूरत नहीं है. बट वो 2019 में एग्जेम्पशन खत्म हो गया है. नाउ ऐसा नहीं कर सकते हैं. आपको एक ही बॉडी चूज करनी है. अच्छा. ओके. तो सर व्हिच बॉडी इज प्रेफरेबल, चलिए वो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो व्हिच बॉडी इज मोर प्रेफरेबल, बच्चों को क्या प्लान करना चाहिए. ओके. मोर प्रेफरेबल आई विल सजेस्ट गो फॉर IFOA. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है. ओके. नो एलिजिबिलिटी. ओके. एनीवन इफ यू आर नॉट हैविंग लाइक द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग कि सर जिनका मैथ्स नहीं, इंग्लिश मीडियम नहीं है, गुजराती मीडियम है, तो उनके लिए सर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. दे गो फॉर IFOA. बिकॉज यहाँ पर दे से कि आपका जो फर्स्ट एग्जाम है दैट इज योर एंट्रेंस टेस्ट. इफ यू हैव क्लियर द फर्स्ट एग्जाम दैट मींस आप रेस्ट भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो. ओके. सो नो एंट्रेंस टेस्ट, डायरेक्टली यू आर एनरोल्ड फॉर एक्चुअली. आपको डायरेक्ट एक्चुअल आप आगे बढ़ सकते हैं. जी. यस सर, आपका वीडियो थोड़ा अटक रहा था बीच में. जी. हाँ, वो सर फोन आ गया. ओके. सो डायरेक्टली आप फर्स्ट एग्जाम दे सकते हो. एग्जाम्स इसीलिए इसमें 13 है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं है. जी. फीस का बहुत लोग पूछते हैं, तो पर एग्जाम कॉस्ट आप लगा सकते हैं 40,000 के करीब आती है एक्चुअल एग्जाम की. अगर आप यही एग्जाम इंडिया से देते हो तो इंक्लूडिंग कोचिंग फीस द कॉस्ट इज अराउंड 35,000. तो सिर्फ 5,000 का ही डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं. और ये एक और बता दूं आप, बुक्स का भी कॉस्ट इसके अंदर आ गया, सब कुछ आ गया सर. और एक और चीज बता दूं, कई लोगों को ये रहता है कि आपको यूके जाना पड़ेगा और ये एग्जाम देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. सारे एग्जाम्स इंडिया में ही होंगे. इंडिया के अंदर सेंटर होता है बकायदा. आपको एग्जाम सेंटर पे जाकर इंडिया में देयर आर अराउंड 14 to 15 सेंटर्स इन इंडिया जहां पर आप यूके के एग्जाम भी दे सकते हो. ओके, ग्रेट. मतलब बच्चों को इंडिया में ही रह के यूके की पढ़ाई यहाँ पे करनी. राइट. डिग्री सारे के सारे पेपर सर पूरे कर सकते हैं यहाँ पे ही रह के यहीं पे. हाँ, और इवन आपको वो डिग्री देने के लिए भी IFA ऑर्गेनाइज द सेमिनार्स इन इंडिया इटसेल्फ. ओके. उनके हर ईयर सेमिनार्स होते हैं जिनके 13 एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं. उनको जो सर्टिफिकेट देना होता है उसके लिए वो पर ईयर दे आर अरेंजिंग अ कन्वोकेशन, प्रॉपर कॉन्फ्रेंस. हाँ, कन्वोकेशन टाइप दे आर अरेंजिंग वेयर यू कैन कम एंड रिसीव योर डिग्री आल्सो. एंड सर यूके का करने के बाद वी कैन प्रैक्टिस ग्लोबली, और कुछ हमारा दायरा सीमित उसमें हो जाता है? नहीं, वी कैन डू इट इन ग्लोबली. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज वी आर हैविंग गिविंग द एग्जाम फ्रॉम IFOA. See, worldwide there are two main bodies conducting the exam. One is IFOA, other is a SOA, Society of Actuaries USA. USA, yes. Right. So you can say that these are the two main global bodies which conduct the exam worldwide. Okay. In India, because IFOA and II has a exemption pattern until 2019, so that is another reason IFOA is more famous than the SOA. Okay.
So very few people are there in India who are doing the paper from SOA, but you can say that 90% of the people are doing the exam from IFOA. Okay, great sir. Okay. क्योंकि इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, दूसरा बेनिफिट ये है कि इसका जो पासिंग परसेंटेज है कंपैरेटिवली आई से हाई है. स्टूडेंट्स का एक ये भी रीजन रहता है कि क्लियर करने का IFOA से. तो कितना रहता है पासिंग परसेंटेज वैसे इंडियन? अगर मैं इंडिया की बात करूं, आई का जो पासिंग परसेंटेज है वो 5 to 10% है. Okay. It varies from subject to subject, Okay. but IFO का passing percentage around 35 to 40% है per exam. Great. So that is, you have 3 to 4 more chances, to clear the exam. Okay. So I believe majority of the students IFOA के लिए ही, UK के लिए ही prefer करते होंगे अभी की तारीख. Right, sir. You can say that 60 to 70% of Indian actuarial students are giving the exam from IFOA only. और सर UK उसका एक और एडवांटेज मैं आपको और बताना चाहूंगा जी, कि इंडिया के अंदर मैंने बताया 100+ MNCs हैं. Okay. आज की डेट में, which are UK and US based. Okay. So that is one of the reason they are preferring the people who are giving the exam from IFA also. अच्छा, ओके. बट सर कुछ तो बेनिफिट होगा कि भाई इंडियन एक्चुअरीज आपने पास किया और यूके पास किया, दोनों में कोई तो डिफरेंस होगा जिसमें इंडियन एक्चुअरीज आर हैविंग एज, दे आर हैविंग द एडवांटेज. कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है इंडियन एक्चुअरी के लिए? जी सर क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गया. हाँ जी सर. मैं ऐसा पूछ रहा था कि कोई तो रीजन होगा जिससे इंडियन एक्चुअरीज जो कर रहे हैं उनको थोड़ा इंडिया में एज मिलता होगा, इंडिया में बेनिफिट ज्यादा मिलता होगा. तो ऐसा कोई एज के लिए सर ये है कि हाँ बहुत बड़ा बेनिफिट सर यही है आज की डेट में कि इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफ एक्चुअरी होती है अपॉइंटेड एक्चुअरी. ओके. व्हिच इज द हैविंग अ साइनिंग अथॉरिटी. Without the sign of that person, no insurance company can issue a insurance policy in India. Okay. All the reports, and that is one of the reasons they are getting a money. Okay. So for that post, there are some restrictions. They give a preference to the people who are having the qualified actuaries from India itself. Okay. Fine. But qualified to qualify exemptions are still there. Once you are qualified from IFOA, you can take exemption of exam from II also. You can apply that. Okay. मतलब that is there till 2021. II में भी 2021 तक का है वो अभी. अच्छा, अभी 21 के बाद का पता नहीं है. राइट सर. ओके. ग्रेट. फाइन सर. 21 तक का, हाँ सर, अभी तक एग्जेम्पशन था. और अभी तक ये था कि बुक सेम थी. अभी इंडिया ने अनाउंस किया है, आई ने, बाय 2022 इंडिया हैज देयर ओन करिकुलम. ओके. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया अपना खुद का करिकुलम ला रही है. देन आई थिंक देयर माइट बी अ डिफरेंस कम. कि आने वाले टाइम में, आज से 10 साल बाद मे बी वो डिफरेंस आए, बट जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. ओके. मतलब मेन अनसर्टेनिटी यही रहता है कि इंडिया में अगर अपने को रह के प्रैक्टिस करना है तो ये डिफरेंस की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, दैट रिमेन्स अनसर्टेन राइट नाउ. जी नहीं, अभी अनसर्टेन नहीं है सर. जो ऑलरेडी आज के डेट में क्वालिफाइड हो जाएंगे उनके लिए कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. जो फ्यूचर में आएंगे उनके लिए बात तब की तब होगा. बट आज की डेट में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप इंडिया से करें चाहे IFOA से करें. ओके. ग्रेट. नो कंपनी इन इंडिया आस्क कि आपने एग्जाम कहां से क्लियर की है, II से या IFOA से. ओके. नाउ लेट्स सी द एग्जाम कि what all exam we have to clear. So exam structure. So this is a syllabus for both IAI and IFOA. So in the first level, we have 7 exams. The first exam I have written CS1 and CS2. So this is our core statistics exam, which contain probability and statistics basically. Okay. So this is one of the basic, requirement for actuarial, because everything in our calculation depend upon the chances. So understand statistics is a very, very important part of our curriculum. And the best part IFO has done in the last year, they have introduced the computer practical exam also. Okay. So they have introduced a computer language R with every, CS1 and CS2 exam.
So now we have a 200 marks paper, 100 marks written exam, Okay. and we have to apply those concepts in the computer by using R also. Okay. So 100 marks computer practical is also there. So in Okay. short, you can say that there is a new, field for actuarial is opening up now. That is the data science. Okay. Okay. Now the actuarial professionals can apply for the data science projects also. Okay. सर ये R के बारे में You want to ask something, sir? R के बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये R basically See, R is a statistical. सर जैसे एक्सेल हमारा सॉफ्टवेयर है, वैसे R स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है. ओके. जो डेटा को क्रंच कर उसको समराइज करता है. आज की डेट में सर दो ही चीजें चल रही हैं, R एंड पाइथन. अगर आप देखें फेसबुक की जो कोडिंग है, जो आपका मशीन लर्निंग का पार्ट आ रहा है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जैसे आपकी अगर मैं एग्जांपल लूं कि आज आपकी डेट में जीमेल में आपकी जो एक्चुअल मेल है वो अलग हो जाती है, और जो आपकी स्पैम वाली है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अलग हो जाती हैं. सही बात. जो उसका कोड है वो सर R में ही लिखा गया है बेसिकली. अच्छा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. So that is one of the very important initiative taken by IFOA. They have introduced the computer programming with actuarial papers so that we are job ready product now. Okay. That is a very big advantage now for the people. We are not just learning the theory, we are having a practical knowledge also, how we apply those things in the real world. Okay. Okay. And so that is a very big advantage. That is required. Yes. That is a very much required, right, sir? Second exam is, sir, CM1 and CM2. In CM1, basically, we understand how, being an investor, we take a financial decisions. कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी चाहिए, हमें शेयर में लगाना चाहिए तो शेयर में कैसे लगाना चाहिए, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे होता है, ओके, लोन्स कैसे शेड्यूल्स होते हैं. ओके. Whereas CM2 के अंदर हम सर पढ़ते हैं हाउ वी डू द ऑप्शन प्राइसिंग. क्या बात है कि ऑप्शन में ब्लैक शॉल प्रिंसिपल है सर, उसकी जो प्राइसिंग कॉल पुट की जो प्राइसिंग है उसके पीछे फंडामेंटल क्या है, उसका फॉर्मूला आया कहां से, तो सर उस फॉर्मूले में कैसे चेंजेस किए जाए. ये पढ़ने से पहले तो सर बच्चों का वो फाइनेंस का बैकग्राउंड, लाइक व्हाट इज ऑप्शन, व्हाट इज फाइनेंस मार्केट, वो सब डिटेल में सर हम डिटेल में पढ़ते हैं सब. तो ये कोर इसके अंदर इसके पेपर में ही आ जाता है वो चीज. हाँ जी सर. इसे एक्चुअली CM2 का जो एग्जाम का नाम है वो है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग. ओके, ओके. बिकॉज ये सर नाम देख के तो ऐसा ही लगता है कि बच्चे को मैथ्स ही पढ़ना है. नहीं नहीं सर, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है मैथ्स पढ़ रहे हैं हम. टोटली हाउ वी अप्लाई मैथ्स इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, वी आर लर्निंग दोस थिंग्स. ओके, ओके. इवन इन आवर CM1 पेपर, द फर्स्ट हाफ इज हाउ वी टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन सेकंड हाफ वी स्टडी हाउ वी प्राइस द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. कि एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम कैसे निकालते हैं. ओके. तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं. हाउ वी कैलकुलेट द रिजर्व्स, एक इंश्योरेंस कंपनी के रिजर्व्स कैसे निकलते हैं. वी आर स्टडीइंग अबाउट दोस थिंग्स इन CM1. तो ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं. बेसिकली इट इज मर्जर ऑफ मैथ्स एंड फाइनेंस. या सो यू कैन से दैट हाउ वी यूज मैथमेटिक्स इन रियल वर्ल्ड. ओके. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स. You can say, sir. Great, sir. Ji. And with this paper, sir, we are using Excel. In CM1 and CM2, we have an Excel exam also. So whatever we have learned theory, we have to make a models in Excel. Okay. We have to apply those things in the Excel so that we know what is the practical Excel, how we use in real life for the companies. Okay. That is what we are doing. Mm-hmm. Third level is, third part of the level 1 is CB1. This is core business exam. So CB1 is our accounts exam, basically. Okay. See, being an actuary, मुझे finance की knowledge होनी चाहिए. मुझे company की अगर balance sheet आ जाए तो मुझे पढ़ना आना चाहिए. I'm not doing the accounting part, but yeah, अगर मेरे सामने balance sheet होगी company की तो मेरे को वो understand तो करनी चाहिए, तभी तो मैं कुछ decision ले सकता हूँ. Because decision making depend upon the company की आज की date में financial condition क्या है. तो in CB1 we are learning about a bit of financial reporting. Okay. Okay. Whereas in CB2 exam we learn about the economics. हमें अगर accounts की knowledge है तो हमें environment की, business environment की भी knowledge होनी चाहिए. Okay. कि how the demand and supply work, how the inflation impact the contracts, what is the vicious circle of unemployment, your interest rate and everything. So here we are learning about the basics of economics. So don't worry, अगर जो science students हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है. Myself is also an engineer.
तो Yes. ऐसा नहीं है कि हम बहुत हार्डकोर पढ़ने वाले हैं, बट या अब बेसिक नॉलेज जो आपको बेसिक होना चाहिए। सर ये सुन के कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत खुशी होती है। राइट कि सर। उनको उनको कहीं ना कहीं वो कॉमर्स को यहाँ अटैच कर पाएंगे। एंड सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं और जिनका मैथमेटिक्स जो बहुत स्ट्रांग है, आई बिलीव उनको ये कोर्स बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन होगा उनके लिए। Right, sir. You can say that I have 10 people, my 10 friends are actually, but ओके, out of that, you can say that 40%, 4 are CA also. क्या बात है, In ग्रेट। myself, so मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअलीज भी हैं और सीए भी हैं और उन्होंने काफी यंग एज पे सर किया है। मेरा भी मन कर जैसे गया मैंने करने का। ठीक है सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आई वेट फॉर योर दिस इज टू स्टार्ट द एक्चुअल नाउ। 100%। CB3 basically we discuss about the business awareness module. In जी, businesses, how we take the strategy, how we make a strategies. ओके, So how we make strategies, how we do the analysis of business. So that we learn in CB3 exam. ओके, So ग्रेट। this is our first 7 exam. All exams are compulsory. जी, In level 2, we have 3 exam. CP1, which is core practices exam. CP1 is our risk management exam. जी, In ओके, risk management, how we design the policy on and how we consider the risks in that, we are ओके, considering in CP1. ओके, CP2 is our modeling exam. So once we make a model, how we do the reporting of that, how we ओके, take the assumptions in that. So on that particular part, we are having a CP2 exam. ओके, Whereas CP3 exam tests your communication skills. So being ओके, actuarial, it is a very important aspect how you represent your report. ओके, And you have to include the audience also. Like ओके, if I am reporting to my say CEO, I have to make a different sense. But if I am reporting to the a layman person, they are not knowing about the technical terms, so I have to take care on that part also. अगर डेफिनेटली। मैं इस सेमिनार की बात करूं तो मेरे लिए ऑडियंस क्या है, एक लेमैन है। अगर मैं यहाँ पर अपनी टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा तो किसी को भी समझ नहीं किसी आएगा। को पता नहीं चलेगा, तो तो उस एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन पर सही हमारा होना चाहिए। यस, या जी, तो जी, उस चीज को टेस्ट करने के लिए वी हैव अ CP3 एग्जाम सर। ओके, ग्रेट, ग्रेट। देन लेवल 3 कम्स स्पेशलाइजेशन पेपर्स। लाइक हमारी इंजीनियरिंग अलग अलग फील्ड में होती है। वी हैव कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, मार्केटिंग। वैसे एक्चुरियल के अंदर भी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होती है ओके, और उसी बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है जिससे आप रिपोर्ट्स को साइन करते हैं। ओके, ओके, तो SP1 जैसे हमारा एग्जाम होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। ओके, अगर आपने SP1 एग्जाम क्लियर किया तो यू विल हैव अ स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ। ओके, सिमिलरली SP2 वी आर हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस। ओके, SP3 पहले होता था, वो कट गया है एग्जाम, अब नहीं होता SP3 एग्जाम। ओके, SP3 को एक्चुअली उन्होंने ब्रेक कर दिया SP7 एंड 8 के अंदर। ओके, दैट इज अ नॉन लाइफ एग्जाम कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन नॉन लाइफ में करनी है तो आप SP7 SP8 देंगे। ओके, SP5 एंड 6 आर फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, कि ओके, अगर आपको फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में स्पेशलाइजेशन करनी है यू गिव SP5 एंड 6। पेंशन में करनी है SP4। और वी हैव न्यू सर्टिफिकेट कॉल्ड सेरा, ओके, सर्टिफाइड इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ओके। अगेन सीए वालों को कंपटीशन देने के लिए हमारे पास ये आया है। नहीं नहीं, सीए कह सीए सकते वालों हो के या पास सर FRM दूसरी वालों को कह चीज सकते हो, है। FRM वालों को कह सकते हो रेदर देन सीए के लिए मैं कहूँ। FRM वालों को कंपटीशन देने के लिए वी हैव अ सर्टिफिकेट कॉल्ड सेरा व्हिच इज ओके सर्टिफाइड इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ST9 का एग्जाम है वो सर, हमारा। इसमें किसी को मोर देन वन एरिया में अगर स्पेशलाइजेशन करना है, लाइक दे आर मोस्ट लाइफ में वेलकम। भी करना है एंड हेल्थ में भी करना है, तो वो दोनों एग्जाम क्लियर करके सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बन सकते हैं। राइट सर, राइट सर। ओके, उसके लिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए सर उनको एक और एग्जाम करना पड़ेगा, दैट इज स्पेशलिस्ट एडवांस एग्जाम। ओके, एक्चुअली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो आपको मिलेगा वो एसए पे मिलेगा। ओके, ओके, एसए में इसीलिए एक एक ही एग्जाम है। SA1 इज फॉर हेल्थ, SA2 इज फॉर लाइफ, SA3 फॉर नॉन लाइफ, SA4 is for your pensions, SA5 and 6 for investment and finance. ओके, तो ओके, ऐसे लेवल क्लियर करने के बाद lot of people do this thing sir, कि basically they take a certificate of 2 practices also. ओके, बट ग्रेट, उसमें भी सर फिर आगे भी प्रॉब्लम्स है। खाली ऐसे नहीं कि आपने पेपर क्लियर किया और आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाएगी। ओके, यू नीड टू हैव अ सर्टेन टर्म ऑफ वर्क आल्सो। ओके, लाइक एक्चुरियल के अंदर
सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं है कि आपने घर बैठ के सारे एग्जाम क्लियर कर लिए और आपका काम हो गया, नहीं. You must have at least 3 years of experience in mandatory field, then only you will get a signing authority or a degree, which we call as a fellowship. Once you clear all the exam, you get a degree of fellowship. So you get a fellowship once you have all exam plus 3 years of experience minimum. तो वर्किंग एक्सपीरियंस इंश्योरेंस कंपनीज में जाके लेना ही पड़ेगा, देन यू विल गेट साइनिंग अथॉरिटी. ओके, ग्रेट. इसीलिए सर हम सजेस्ट, ये जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फॉर इंडियन एक्चुअलीज एज वेल एज यूके का जो है, दोनों के लिए है सेम पैटर्न के? यूके का दोनों के लिए सर बिल्कुल सेम है एज इट. इंडिया यूके दोनों का यही सिलेबस है, और इवन बुक्स भी दोनों के लिए सेम है. क्या बात है. मैंने आपको पहले बताया इंडिया का खुद का भी कोई बुक्स नहीं है, बुक्स आईएफओ से ही आते हैं. तो इसीलिए कोई वो नहीं है कि आपको अगर आप इंडिया से करोगे तो आपने एक्स्ट्रा नॉलेज लिया है, नहीं. सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडी डिफरेंट है. ओके. तो इसीलिए आप आई से करें, आईएफओ से करें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस सर. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट सर जी. और मैं आपको एक चीज बता रहा था, हाँ जी, सॉरी आई फॉरगेट दैट नाउ. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे नहीं सर. हाँ जी सर. सो आई बिलीव जो बेसिक डिस्कशन है हमारा वो यहाँ पे कवर हो जाता है, सिलेबस. हाँ सर, मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा था जो मुझे याद आई है. जी. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक गलती करते हैं कि वो बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं जॉब करेंगे. तो क्लास, अ ग्रेजुएशन विद 4 to 5 एग्जाम्स is more than enough to start your actual job. Okay. So because if you have too many exams in one go और आपने actual job start नहीं की, तो it is difficult to get a job in the market. Okay. Fine. काफी कंपनीज कहती हैं कि you are over qualified, एक वर्ड डाल देती हैं. Okay. क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि बीइंग अ फ्रेशर, अगर आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, आप एक्सपेक्ट करेंगे बहुत बड़ा पैकेज, और कंपनी के लिए तो आप फ्रेशर हैं और कंपनी आपको देगी नहीं. तो इसीलिए थोड़ा चैलेंज आता है अगर आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं और आप जॉब देखें. तो आई विल रिकमेंड, आइडियली क्या करना चाहिए बच्चों को? मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ 4 से 5 एग्जाम क्लियर करने के बाद जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए. टू मेनी एग्जाम्स नहीं करने चाहिए. विद जॉब क्लियर द एग्जाम, दैट्स अ बेटर ग्रोथ फॉर यू rather than just clearing the exam. ओके ओके ओके. तो जॉब के साथ ही उनको पेपर्स क्लियर करते हुए जाना है, तो ही उनको बेटर मिलेगा. ओके. राइट सर, राइट सर. सर पूरा आपने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, एंड आई एम वेरी मच क्लियर विद द कोर्स कंटेंट, कहाँ इनरोल करना है, कैसे इनरोल करना है, तो दैट पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर. नाउ बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कौन सा, मतलब इंडिया में काम करना ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, यूके में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, या बच्चों को खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी हो एक्चुअली बनने के बाद, तो क्या वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते? तो ये सर थोड़ा बताइए जी. या श्योर सर. अगर हम जॉब मार्केट की बात करें, अभी फिलहाल अगर आप कहें कि आप डायरेक्टली अप्लाई करें अब्रॉड के लिए, वो सिर्फ क्वालिफाइड एक्चुअरीज के लिए है. Once you are qualified actuary, you are having enough of experience, you can apply for the jobs abroad also. Okay. But at a fresher level, अगर मैं कहूं तो abroad में इतनी opportunities नहीं है for a freshers, because of work visa and everything. There are a lot of challenges. हाँ, companies आपको भेज दें वो बात अलग है. मैंने पहले बताया there are 100+ MNCs, so lot of companies send the people from India for the projects. वो बात अलग है, but आप directly apply नहीं कर पाएंगे. Okay. तो अभी आप ये कह सकते हैं कि आपको स्टार्ट तो जॉब एज अ फ्रेशर इंडिया में ही करना पड़ेगा. बट वंस यू आर हैविंग एक्सपीरियंस एंड क्लियर एग्जाम, विद दैट यू कैन मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द एशिया एज वेल एज यूरोप एज वेल एज यूएस. नो प्रॉब्लम, यू कैन मूव एनीवेयर. ओके. तो सर यूके का एक्चुअली करने के बाद वी कैन प्रैक्टिस इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कोई भी कंट्री में कर सकते हैं कि वहां की कोई कर सकते हैं सर. नहीं कर सकते हैं. अगर आपको वहां की लोकल बॉडी के भी एग्जाम्स क्लियर करेंगे, कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तो आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाती है. बट देयर आर लॉट ऑफ एमएनसीज, like if I say the company like Aon, they are having offices worldwide. Okay, so they need a people
because everyone is not signing the report. They need a signing report के लिए they need a few actuaries. Yes. Okay, Yes. so it is not every time the person has to clear the localized exam also, because for that purpose they are having a 1 or 2 people who sign their reports. Okay. Okay. So that is another reason. If you are not clearing their local exam, it will fine, and you can work anywhere in the world having the IFA exams, you can say. Okay. और सर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस खुद की, मतलब कहीं जॉब नहीं करना. या वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए अगर आपको है, वो तभी कर सकते हैं वंस यू आर हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए इंडिया के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो है साइनिंग ऑफ ग्रेच्युटी रिपोर्ट्स. ओके. अगर आपको पता हो, इंडिया के अंदर अगर आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो आपको ग्रेच्युटी रिपोर्ट सबमिट करना नेसेसरी है. और इंडिया के अंदर लैक्स ऑफ कंपनीज आर देयर जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं. तो उनको वो हर बार एक्चुअली के साइन करवाना कंपलसरी है. तो लॉट ऑफ कंपनीज लाइक वी हैव केपैक, खुशवंत पहावा एक्चुअल कंसल्टिंग, देन वी हैव चौधरी चरण सिंह, अर्पण थानावाला, न्यूमेरिका. So we have a lot of Indian consulting companies who are having, same kind of a work. They are doing their own practices. बड़ी कंपनीज हैं, उनको जो प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए भी आई बिलीव वो एक्चुअरीज की ही हेल्प लेते हैं कि भाई उनको कितना अपने अकाउंट्स में प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए ग्रेजुएटी का, उसके लिए भी वो एक्चुअरीज की ही हेल्प लेते हैं. राइट. ओके. 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 राइट सर. राइट. तो दोनों ही प्रकार से खुद की प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, as well as जॉब करना है, then the sky is the limit. आप इंडिया में भी कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आप जॉब कर पाएंगे. ओके सर, अप्रोक्सीमेटली क्या सैलरी का रेंज बनता है, मतलब पैकेज स्टार्ट कहां से होता है? सर, a graduate with 3 to 4 exams, you can expect in between 3 to 6 lakh per annum. Okay. That is the starting package which the companies are offering. Okay. ग्रेजुएट जिसने 2 से 3 पेपर, कितने सब पेपर क्लियर किए हों उसने? 3 to 4 एग्जाम, नॉट अ प्रॉब्लम. 3 to 4 एग्जाम विद अ ग्रेजुएशन, 6 लाख का सैलरी का रेंज बनेगा. ओके. पर एनम का एंड सैलरी का बनेगा. व्हेन दे आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, से कि भाई सारे पेपर्स क्लियर हो गए हैं और एक्चुअली बन चुके हैं, तो देन अप्रोक्सीमेटली सर क्या पैकेज होता है? सर, अ क्वालिफाइड एक्चुअरीज विद एटलीस्ट 10 years of experience can expect the package 40 plus. 40 lakh per annum plus. Okay. Plus. Great. Again, it varies from company to company also. 40 is the minimum. Okay. I have the few people who are qualified actuaries with around 13 to 14 years of experience. They are having a package of 1 crore plus. Great. Great. और सर, ये हमने पूरा डिस्कशन किया. स्टूडेंट्स को कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती है या कितना समय डिवोट करना पड़ता है अगर वो कोई 2 पेपर प्लान कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए और अप्रोच क्या होना चाहिए? सर, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसिस्टेंसी मैटर इन द क्लियरिंग द एग्जाम. बाकी जैसे हमारे इधर जो स्ट्रक्चर है, हमारे कॉलेज एग्जाम है या स्कूल एग्जाम से बच्चे 2 महीने पहले पढ़ते हैं एग्जाम से और आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, वैसा यहाँ पर नहीं चलेगा. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, प्लीज, दिस इज नॉट द प्रोफेशन फॉर यू. You need consistent performance of 2 to 2.5 hours, 3 hours per day for initial exams. I'm talking about the initial exam. Higher exam require lot more effort with job. But at the initial level, you have to give at least 2 hours a day to clear first level exams, you can say. Okay. तो 2 से 3 घंटे at least student has to devote. And coaching के अलावा 3 घंटे सर, के coaching के साथ? Right, sir. Coaching के अलावा. Okay. तो कोचिंग तो यूजुअली जो रहती है सर, वो वीकेंड पर रहती है. सैटरडे संडे 2 घंटे की क्लास रहती है, 2 hours पर डे, सैटरडे संडे. तो वीक के अंदर आप मैक्स टू मैक्स लगा के चलिए 4 to 5 hours की ही कोचिंग होती है पर वीक. बाकी सेल्फ प्रैक्टिस. उसके अलावा आपके पास टाइम ही टाइम है, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए टाइम ही टाइम. राइट. ओके. सर, आपके एक्सपीरियंस से व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर द एग्जाम इन इंडिया? क्या लगता है आपको? सर, अगेन इंडिया के अंदर जो पासिंग परसेंटेज अराउंड अबाउट 50 to 60% लगा के चलिए, क्योंकि इंडिया के अंदर
lot of people join this course without knowing the basic crux ki why they are doing the actuarial. So again, एक ही request है, if you are good in mathematics, if you love the mathematics, you love the numbers, then only join this profession. Otherwise, you will feel a challenge. Yes. Because actuary is all about numbers. And I'll tell you, sir, कि at lot more people start this course, but very few people complete this course. Yes. See, out of in past अगर मैं बात करूं 30-40 years के अंदर, तो इंडिया के अंदर 300-350 एक्चुअरीज हैं अगर मैं आज की डेट में बात करूं जी. तो परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड एक्चुअरी इज वेरी लो. लॉट पीपल ड्रॉप दिस कोर्स इन बिटवीन बिकॉज सिर्फ ये नहीं है कि एक और चीज है कि अगर आपका कंटिन्यूस पढ़ने का मन नहीं है कि जैसे एमबीए, आपने एक बार एमबीए कर लिया, आपका काम खत्म, देन यू आर डूइंग द जॉब एंड अर्निंग द मनी. बट इन दिस कोर्स क्लियरिंग 13 एग्जाम विद जॉब is a very tough task. Hard task. Okay. तो उसके लिए आपको जॉब के साथ भी पढ़ना है. Okay. सर, तो आपको लाके चलिए कम से कम 10 years लगेंगे. Yes. जहां जॉब चल रही है वो एम्प्लॉयर सपोर्ट करते हैं बच्चों को एग्जाम्स क्लियर करने में, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं. Yeah, they support a lot. They have a perks also with every exams. They give the salary increment also. We have one CP1 exam. उसका जो increment है 2 lakh rupees है sir per annum. Most of the companies give 2 lakh rupees increment by clearing that exam. तो आपके लिए बहुत बड़ा motivation है sir. और पर एग्जाम अराउंड 40 to 50,000 पर पेपर देती है लोअर एग्जाम्स के. तो अगर आपने साल में 2-3 पेपर कर लिए तो आपके 1.5-2 लाख का पैकेज तो वैसे ही इंप्रूव हो गया. सही बात है, सही बात. और सर स्टडी के लिए लीव भी देते होंगे उनको. इसके अलावा सर आपको वो हॉलीडेज देती है, स्टडी लीव्स भी देती है. और आपको पूरा सपोर्ट. कुछ कंपनीज इवन दे पे द कोचिंग फीस एज वेल एज एग्जाम फीस आल्सो. ओके, ग्रेट ग्रेट सर. आई थिंक उनकी तरफ से सपोर्ट रहता है, बट आपको टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा. जी 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 100%. सर बहुत सारी क्लैरिटी मिली है आज मुझे, एंड डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी कि ये कोर्स क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट. हमने सारे एस्पेक्ट को बहुत ही विस्तार से चर्चा की है. एंड मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो जो भी हम बना रहे हैं वो थोड़े बड़े जरूर है. यू विल फाइंड कि 1 घंटे का वीडियो है, 45 मिनट्स का वीडियो है. आप दूसरे कहीं वीडियो देखेंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा. बट यहाँ पे एकदम प्रिसाइसली आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है पूरे ऑर्डर में मिल रही है. तो 1 घंटा आपका देना मतलब ये कोर्स को पूरा आप थॉरोली लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं. ठीक है सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड आई एंजॉयड अ लॉट. और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत सारी चीजें पता है, बट आई गॉट टू नो मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much for joining. Ji. Thank you, Piyush. It's my pleasure. Thank you for giving me, this opportunity to talk to, the viewers. Ji. I'm really, thankful to you. Thank you, sir. और viewers को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं जो हम बना रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें. देखिए, आप जो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है और हमें पता चलता है, हम तक ये बात पहुंचती है कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है. तो आगे मुझे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं और बहुत सारी जानकारी आपको देनी है. तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट में लिखें. मैं और राकेश जी दोनों ही कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर करें. ठीक है. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. जय हिंद.